आज हम आपको लाइव डेमो दिखाने जा रहे हैं एक और थायराइड नोड्यूल एब्लेशन का। ना ये पहला डेमो है ना ये आखिरी डेमो होगा। हम आपको दिखाते रहेंगे कि हम बिना सर्जरी के एक नीडल से कैसे थायराइड नोड्यूल्स को पूरी तरह क्योर कर देते हैं। ये पेशेंट को हमने लिटाया, नर्स ने इनकी नेक क्लीन कर दी अच्छे से, स्टेराइल ड्रेप्स लगा दी हर जगह ताकि इन्फेक्शन ना हो। अब हम सोनोग्राफी में देखते हुए सुन करने का इंजेक्शन दे रहे हैं। नोड्यूल वो सफ़ेद गांठ है, सर्कुलर गांठ बॉल जैसी, जिसके ब्लैक थिक मार्जिन्स हैं जो आप इधर हाईलाइट होते हुए देख रहे हो। ये सुन करने की सुई आ गई अगेन, जो हम आपको दिखा रहे हैं एरो से। इसमें हम लोकल एनेस्थीसिया इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। जो काला पानी आप देख रहे हो भरता हुआ गांठ के आसपास या थायराइड के आसपास, वो है लोकल एनेस्थीसिया या सुन करने की दवा, जो धीरे धीरे थायराइड कैप्सूल को नम कर देगी, सुन कर देगी, जिसके बाद कंप्लीटली प्रोसीजर पेन फ्री बन जाएगा। यही कारण है कि ये पेशेंट आराम से होश में है और पूरा प्रोसीजर करा रहे हैं, पर चिल्ला नहीं रहे हैं, इनफैक्ट उफ तक नहीं कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ही पेन फ्री है, जेन्युइनली पेन फ्री है। अच्छे से सुन करने के बाद हम प्रोसीजर अभी शुरू करेंगे और हमारा स्पेशल माइक्रोवेव एंटीना लेके गांठ को जलाना शुरू कर देंगे। यह हमने एक नीडल से थोड़ा सा स्पेस बना दिया ताकि हमारा एंटीना आराम से जा पाए और हमें ब्लेड यूज़ ही ना करना पड़े। और ये हम ले आई ये ब्लैक कलर की नीडल, जिसका बेस जो है पकड़ने के लिए वो पर्पल और वाइट है। ये एक स्पेशल इको माइक्रोवेव एंटीना है। ये एक चाइनीज़ एंटीना है, चाइनीज़ मशीन है, क्योंकि चाइना वो अकेला देश है फ़िलहाल जो थायराइड के लिए माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी यूज़ करता है या बनाता है। और ये टॉप 3 कंपनीज़ में से एक है इको मेडिकल। ये हम सोनोग्राफी में देखते हुए नीडल को गांठ के सबसे ऊपरी हिस्से में ले गए, जिसे मैं अभी क्रेनियल बुलाऊंगा, क्रेनियल एक्सटेंट, और उसमें सबसे पीछे वाले मार्जिन पे ले गए और ताकि हम उसे स्टेप बाय स्टेप जलाना शुरू करें। ये जो नीडल पे कॉपर वायर दिख रही है आपको, ये कॉपर केबल है जो जनरेटर से कनेक्ट की हुई है, जिससे माइक्रोवेव एनर्जी नीडल की टिप तक आएगी। अब हमने गांठ का पिछला हिस्सा जलाना शुरू कर दिया है, पोस्टीरियर मार्जिन। जला के हम धीरे धीरे नीडल खींच रहे हैं ताकि वो पूरा मार्जिन जल जाए। फिर गांठ को एंटीरियर टिल्ट किया, थोड़ा आगे की तरफ धकला और आगे का हिस्सा जला रहे। इससे वो जो प्लेन है, सबसे ऊपरी प्लेन या क्रेनियल प्लेन, वो पूरी तरह जलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका एक अंश भी ना बचे। फिर से नीडल को और ऊपर ले गए और सबसे आगे का हिस्सा भी जला दिया। इस प्रकार से हमने ये जो क्रेनियल प्लेन है, फर्स्ट प्लेन, ये पूरी तरह जला के ख़त्म कर चुके हैं हम। वो प्लेन ख़त्म करने के बाद हम उसके नीचे वाले नेक्स्ट एक्सियल प्लेन में आ जाएंगे, यानी कि उसके नीचे नेक्स्ट सेक्शन में आ जाएंगे। उसमें हमने वापस पोस्टीरियर मार्जिन या पीछे का मार्जिन जलाना शुरू कर दिया है। वो पूरी लाइन जलाने के बाद हम फिर से गांठ को डीप ले गए, थोड़ा आगे उसके। अब वो लाइन पूरी जलाना शुरू कर दी है। एक बार हम वो पूरी लाइन जला दें, हम फिर से दोबारा आगे की तरफ जाएंगे। ये हम नीडल को ले गए थर्ड एंटीरियर लाइन में। अब ये पूरी लाइन जला देंगे हम, और इसी प्रकार से कर करके ये पूरा प्लेन जला देंगे। ये आप देख रहे हो लास्ट में कैसे हमने एंटीरियर मार्जिन पूरा जला दिया है। फास्ट फॉरवर्ड करके हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये इसी प्रकार से हमने हर प्लेन ख़त्म कर दिया, ऊपर से शुरू करते हुए नीचे तक, और गांठ का एक अंश भी नहीं छोड़ा। ऑल्दो हम देख रहे हैं कि गांठ पूरी काली हो चुकी है, यानी कि डेड हो चुकी है जलकर, फिर भी एक टॉपअप करने के लिए या एक्स्ट्रा बोनस के लिए हम गांठ के कुछ हिस्सों को डबल जला रहे हैं ताकि ऑलमोस्ट श्योरिटी हो जाए कि उसका कुछ भी अंश ना बचे, जिंदा कोई सेल ना बचे, और गांठ धीरे धीरे समय के साथ सिकुड़ना शुरू हो जाए। अब हम सोनोग्राफी पे देख पा रहे हैं कैसे गांठ ऑलमोस्ट पूरी जल के ख़त्म हो चुकी है। उसके साइड में एक छोटा सा एडिशनल गांठ या एक मार्जिन है, जिसे हमने डिसाइड किया कि इसे भी जला देते हैं ताकि ये पार्ट भी श्रिंक हो जाए। कोई नुकसान नहीं होता गांठ को जलाने से। किसी पेशेंट का आज तक थायराइड लेवल कम नहीं हुआ है, किसी पेशेंट को कोई मेजर या परमानेंट कॉम्प्लिकेशन या प्रॉब्लम नहीं हुई है बिल्कुल भी।
वो जलाने के बाद अब एक फाइनल सोनोग्राफी रिव्यू ले लेते हैं, देख लेते हैं कि गार्ड का हर अंश ख़त्म हो गया है ना। फाइनली जब हम सेटिस्फाइड होंगे कि हाँ गार्ड पूरी तरह जल चुकी है, कोई अंश नहीं बचा, हम नीडल निकाल देंगे। छोटे से कॉटन या गॉज से थोड़ा कंप्रेशन दे देंगे। आप देख पा रहे हो नीडल निकालने के बाद एक बूंद ब्लड लॉस या खून नहीं निकला है। सोनोग्राफी से एक फ़ाइनल इवैल्यूएशन कर लेंगे कि गार्ड पूरी तरह डेड है ना, कहीं भी कोई अंश तो नहीं बचा है जिसे सेकेंड टॉपअप की ज़रूरत है पेशेंट वाइंड अप करने से पहले। फिर पेशेंट से थोड़ी देर बात करेंगे और उनकी वोकल कॉर्ड्स टेस्ट करेंगे कि कहीं भी वोकल कॉर्ड मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बात करते हुए कॉर्ड्स अच्छी घूम रही है ना, जो आप देख पा रहे हो ये अल्ट्रासाउंड इमेजेस में। इस तरह इसको सोनोग्राफिक लैरिंगोस्कोपी कहता हूँ मैं, कि सोनोग्राफी से ही हम देख सकते हैं कि वोकल कॉर्ड अच्छी चल रही है और पेशेंट को कभी भी वॉइस चेंज या कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा प्रोसीजर के बाद। और फाइनली असेस करने के बाद कि कोई ब्लीड नहीं है, गार्ड पूरी जल चुकी है, पेशेंट अच्छी है, वॉइस नॉर्मल है, सोनोग्राफी पे वोकल कॉर्ड्स अच्छी मूव कर रही है, हमारी सिस्टर को पकड़ा देंगे कि 5-10 मिनट के लिए आप कॉटन से दबा दीजिए एरिया, ताकि इंटरनल ब्लीड का चांस और 0 हो जाए, और फिर पेशेंट को वार्ड में शिफ्ट कर देंगे, जिसके 3 घंटे बाद पेशेंट अपने घर लौट जाएंगे।